So can you have cancer from excessive exposure to sunlight? Yeah, it is, it is possible, clinically and theoretically it is possible that जो यूवी रेडिएशन है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, डीएनए डैमेज करते हैं, वो डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स हैं, म्यूटेशंस करते हैं. सो एनीथिंग बेसिकली विच कॉजेज म्यूटेशंस कैन लीड टू कैंसर. म्यूटेशंस को आप सोचो, हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं. डीएनए प्रूफ रीडिंग, मतलब पूरा दिन उनका काम ही यही है. वो प्रूफ रीड करते हैं बैठ के, जो हमारा कोड है उसको पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं और गलतियां ढूंढते रहते हैं. और जब गलती मिल जाती है उसको निक करके जोड़ भी देते हैं. सो ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स भी हमारे कई बार धोखा खा जाते हैं. सो नेचर्स एरर्स हो जाते हैं. सो ऐसे में अगर इस तरह के म्यूटाजेनिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो हमें मिल रहा है, तो हमें और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी फेल हो गया है, उसके बाद इम्यूनिटी भी फेल हो गई, इम्यून सेल्स उसको पकड़ के खा नहीं पाए, मार नहीं पाए कैंसर सेल को, देन दैट इज हाउ कैंसर टेक्स शेप. एंड उस तरह से प्रोलिफरेट करके वो एक गुच्छा बना के then it becomes a space occupying lesion. So cancer is basically a space occupying disease. अब वो स्पेस के लिए compete करता है नॉर्मल सेल्स से. जहां भी होता है, लिवर में होगा तो लिवर के नॉर्मल सेल्स से compete करेगा, उनकी न्यूट्रिशन सारी वो ले जाएगा, और वहां पे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट कर देगा, दबा देगा किसी नस को या किसी डक्ट को दबा देगा, उसकी वजह से फंक्शन में प्रॉब्लम ले आएगा. कभी बर्स्ट हो जाएगा तो ब्लीडिंग कर देगा. ब्लड कैंसर जो होते हैं उसमें बोन मैरो को स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो बोन मैरो के नॉर्मल स्टेम सेल्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे. ब्रेन में अगर आ जाता है तो ब्रेन का स्पेस ऑक्यूपाई करके एक्सपैंड करता है, क्योंकि ब्रेन में तो और स्पेस, स्कल में तो जगह ही नहीं होती आगे एक्सपैंड करने की, तो वैसे वो सिम्टम्स ले आता है और हमारे वाइटल जो हमारी सेंटर्स हैं उसको दबा देता है, सांस के और जो धड़कन के सेंटर्स होते हैं. सो कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ and is a genetic disease, and it's a space occupying disease. It competes with the normal cells for its growth and nutrition. So that's how it disrupts the normal functioning of the body. And let's continue with this discussion and look at it in this way. डिफेंस मैकेनिज्म भी हैं जो लगातार, मतलब हर एक सेकंड पे देख रहे होते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, मगर उन डिफेंस मैकेनिज्म से लड़ने के लिए अटैकर्स भी खूब सारे हैं, हमारे एनिमीज या विरोधी भी बहुत हैं. अब वही सनलाइट अच्छी है क्योंकि वो हमें विटामिन डी देती है, मगर वही सनलाइट हमें यूवी रेज भी देता है जिसके साथ कैंसर हो सकता है. तो ऑस्ट्रेलिया में, कई और देशों में स्किन कैंसर बहुत कॉमन है. इंडिया में हालांकि इट इज नॉट वेरी कॉमन.